तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त अर्पिता राय और ये मेरा भाई विशाल और हम आ गए हैं अगेन एक फनी रिएक्शन वीडियो के साथ। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत मजा आना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय का मतलब है मतलब नहीं जानने दुबे जी, मैं रट लूंगा। बस आप अच्छे से मेरे को बताइए यार बचपन की यादें ताजा हो गई, 3 इडियट वाले। और मंत्री जी मेरे से खुश होके मेरी प्रमोशन की अर्जी पास करवा दे, ताकि मैं इस न्यूज़ चैनल में जूनियर एडिटर से सीनियर एडिटर बन जाऊं। यू नो दुबे जी, 1 साल से इस पोजीशन के लिए मैंने 1 साल से अपने जीभ की एक्सरसाइज करी है। ये न्यूज वाला बनने के लिए जीभ क्यों? चाटने के लिए। Someone is calling me. मैं कॉल लेके आता हूँ, आप इसमें रंग भरिए। आ गया। दुबे जी, वो बाहर आपसे कोई लेडी मिलने आई है, खुद को सीएम बता रही है। शैतानी बंद करो। हमको मान ले वो लेडी सीएम है। वो AQI को AIQ बोल रही है और सुभाष चंद्र बोस जी को सुभाष चंद्र पैलेस। अरे ये तो मैडम ही है, वो मंत्री जी के प्रोग्राम की बात करने आई होंगी। यस अरे अभी आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। इंडियन पॉलिटिक्स की लग गई है भाई। आज रात को बाहर ऐसा लोग रहेगा तो कहां से चलेगा देश? जैसे ही तुम रात को बाहर निकलोगे तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्यों, क्या हुई? छोटे फेर बदल किए, जैसे जोड़ बन गया चोद और मन बन गया धन। जैसे ही तुम अपना पहला कदम अपने घर से बाहर निकालोगे, फिर फिर उसके बाद तुम 500 AQI की हवा लोगे अपने फेफड़ों में, तो अपने आप ही मौत हो जाएगी ना। तो इसलिए मास्क पहनो और पेड़ लगाओ, ठीक है? ओके बाय। I know it. Hello, rascal. Oh, चतुर, ये दुबे जी ने दिया। Give it to me, छाछड़। चतुर्लिंग। आदरणीय सभापति महोदया, अतिथि श्रीपति श्री मंत्री जुतेश्वर जी, नाम है। माननीय मेरे मित्रगण और पत्रकार महोदया, आज अगर इंडियन जर्नलिज्म आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, तो उसका सारा श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री मुथधीर चौधरी। नाम बहुत खतरनाक। एक सेकंड, इसकी माँ की आँख। उसका है सुधीर चौधरी। इसका नाम क्या बोला अभी? मुथधीर चौधरी। क्या के ले भाई पलट के ले रहा है बे। लग गए गुरु। चलो आगे। सर बोल रहे हैं, लेकिन सब हमारे हैं। पिछले कई सालों से अपने पत्रकारिता से इन्होंने इस देश को लगातार जोड़ा है। इसका मतलब है लगातार जोड़ा है। नहीं जोड़ा है बे। ऐसे किससे? ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अकेला आदमी अपने दम पर इस पूरे देश को कैसे चोट सकता है। चैनल का पूर्ण उपयोग झूठी से झूठी न्यूज़ फैलाकर इस पूरे देश को चोटना कोई इनसे सीखे। छोटी से छोटी न्यूज फैलाकर देश को जोड़ना कोई इनसे सीखे। भले बाद में करें। सीखे सीखे इनसे सीखे।
भाई देख, मजाक मजाक में बंदा बोल बहुत सही है, किसी को सही लगे बुरा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से बंदा मजाक मजाक में ऐसी चीजें बोल जा रहा है जैसे कि आज की डेट में सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं और जो न्यूज में आ रही हैं, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस रह रहा है। बहुत ज्यादा। और पता चल रहा है कि यहाँ वहां पे चला क ख ग घ और ABCD पे चल जा रहा है ABCD। मतलब हुआ कुछ हो ना हो, यहाँ पे बटरिंग करने का जो काम चल रहा है ना, वो चीज भाई धड़ल्ले से चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। और सिंपल सी चीज है, जो पूरी मीडिया एक तरह से जो इकोसिस्टम तैयार हुआ पड़ा है देश में, कि मीडिया जो है वो जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पड़ी रहती है हमेशा। और सेम टू सेम चीज यहाँ पे वो बताने की कोशिश करें अपने मजाक के थ्रू ही। अब कमाल की बात यह है कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या मतलब लोगों में जागरूकता नहीं है भाई, लेकिन ऐसा ऐसा वीडियो देखने के बाद में 10 मिनट की जागरूकता आती है। जैसे कोई भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लो, वो तो 10 मिनट के लिए भी नहीं अरे वो छोड़ना, कोई भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लो, 10 मिनट के लिए फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 10 मिनट बाद गए बाथरूम में सुसु मारे, धार के साथ मोटिवेशन बह गया। अबे सच में भाई, तुमको हंसी आ रही है, मोटिवेशन बह गया, फ्लश हुआ, मोटिवेशन गए नाले में, उसके बाद आकर के फिर दूसरा आके देखते हैं। शुरू हो जाता है लोगों का। चलो शुरू करते हैं यार। अब आगे बढ़ते हैं। आदरणीय मंत्री जी की हो। नमस्कार। आप जैसे सज्जन आदमी ने जिस तरीके से इस देश का धन चुराया है वो सराहनीय है। इसका मतलब है देश का मन, उसका मन चुरा। दिन हो या रात आप लगे रहे इस देश का धन चुराने में। इस देश को चोदने में आपका भी पूरा हाथ है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की दुर्गति आपके इस चोरी के कला से हुई है। मैं नतमस्तक हूँ कि आप दोनों ने मिलके इस देश को कैसे पूरा छोड़ दिया। नहीं, कमाल की बात है ना, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा ना। इसको बंद करो, बंद कर। क्या हुई मंत्री जी? अपोजिशन ने भेजा है ना तुझे। ये इसकी माँ का। कितने पैसे खाए सारे देशद्रोही। यही हम लोग बात कर रहे थे ना कि साला एक चीज मुझे समझना है, जो भी लोग मेरे हमारे वीडियो देख रहे हैं, कि यदि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं तो हम देशद्रोही क्यों हो जाते हैं? ऑपोजिशन पार्टी से होते हैं ज्यादातर। अच्छा, और यदि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो हम हो गए चमचे, और यदि हम गवर्नमेंट के फेवर में बात कर रहे हैं तो हम हो जाते हैं अंधभक्त। देशभक्त क्या तेरे लिए? देशभक्ति से कोई चीज बची ही नहीं है ना। टैग दो ही घूम रहा है मार्केट में, एक घूम रहा है अंधभक्त, एक घूम रहा है चमचा। इसकी माँ का बीच का आदमी जाए तो जाएगा। मतलब हमारा अपना खुद का कोई पॉइंट व्यू नहीं हो सकता। मतलब कि जो नेताजी लोग बोल दिए, चाहे अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, उसमें से यदि जो भी बंदा बोल दिया कि ये सही है तो सबको मानना ही मानना कि नहीं नेताजी ने बोला बाबू, सही, नेताजी ने बोला सही होगा। खुद से नहीं चेक करेंगे जाके, कभी नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना। अरे अच्छा, एक कमाल की चीज है, जो नेताजी लोग एक पहले बोल दे रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, यदि कोई पार्टी का आकर के हमारे पीछे लगा, आगे समझ लेना। देखो मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो नेताजी लोग रैली निकालते हैं देश जोड़ो, तो मतलब देशभक्ति लोगों के अंदर जगाने की कोशिश करते हैं कि देश में नई नई चीजें इन्वेंट करो, अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन जब उनके आप खुद उनके घर जाते हो, तो ये देखो कि उनके बच्चे किधर है। वो देश छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं। वो देश छोड़ के बाहर जाके पढ़ रहे हैं। कुछ नेताओं की तो बीबियां जाकर के, बीबी बच्चे, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की बीबी बच्चे जाकर के फॉरेन कंट्री का मतलब कि सिटीजनशिप लेकर के बैठे हुए हैं। भाई देखो सिंपल सी चीज है, जो भी लोग किसी पॉलिटिशियन को फॉलो करता है वो एक चीज को समझे। आप पता करो कि जो आपके नेताजी लोग हैं वो आखिर किस हद तक सही है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और करंट फैमिली जो उनकी है, जो वाइफ है, बच्चे हैं, उनका क्या मतलब कि सीन है। याद तक कि देखो सब लोग जितने पॉलिटिशियन है वो आर्मी को लेकर के उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, अक्सर ये चीज सुनने को मिली है। तो ये एक सवाल आप अपने नेताजी लोगों से पूछो, जो भी नेता हो, जो भी जिनको भी आप एडमायर करते हो, कि भाई आपके खुद के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं आर्मी में कभी। मैं जितने भी आर्मी वालों को देखा हूँ, सॉरी जितने भी नेताओं को देखा हूँ, उसमें से एक पॉलिटिशियन की लड़की है, यही रवि किशन की छोटी वाली बच्ची, वो शायद अग्निवीर में उन्होंने अप्लाई किया था, और उससे पहले एनसीसी में वो थी।
उसके अलावा मैंने किसी भी पॉलिटिशियन के बच्चे को नहीं देखा है कि वो इंडियन आर्मी के लिए ट्राई भी कर रहा हो कहीं पे। सब लोग अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेजता है। मतलब या तो आपको अपने ही एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं है, यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी चीजों पे भरोसा करें तो पहले उसको बनाओ ना उस लायक यार। खैर छोड़, वीडियो देखते हैं। वाह वाह मंत्री जी वाह, थोड़ा सा सच सुनने को क्या मिल गया, आपने तो सीधा देशद्रोही का ही ठप्पा लगा दिया। कौन सा सच? सही बात बोल रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं है हमारे महान भारत देश में, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, ऑल इज वेल। नहीं नहीं मंत्री जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे मंत्री जी, इटली में एक हार्मफुल केमिकल फैक्ट्री को बैन किया गया और उसके ओनर्स को 121 साल की जेल हुई, और आज वही फैक्ट्री हमारे देश में खुलेआम चल रही है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑल इज वेल। और साइंटिस्ट हम सबसे कमाल की चीज ये है कि इस चीज को किसी भी न्यूज चैनल ने अभी तक कवर नहीं किया है, किसी ने भी बात नहीं किया इस चीज पे। न्यूज चैनल बंद कराना अपना। वही चीज है ना यार कि आप मतलब कि सारे एक बंदा मैं देखा हूँ जो बोलता है खुल के, राजीव तलवार भाई बेस्ट है, ठीक है, उसको गाली देता है लेकिन भाई अच्छा एक बात बताओ, गाली क्या है? गाली है क से ज्ञ तक का एक वर्णमाला का ही सिस्टम है जो वो बोल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, जिसको जो लगना हो लगे, लेकिन वो चीजें तो सही बोल रहा है ना। वही बात है कि जब टैक्स हम दे रहे हैं, चीजें हम दे रहे हैं, तो हमें बताने वाले कौन? आप होते हो। और गुलामी भी हम ही और गुलामी भी हम ही कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी सिस्टम को तो हम फॉलो कर रहे हैं। हम फ्री कहां हो गए किसी से? गोरे चले गए, ये काले अंग्रेज छोड़ गए, गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज छोड़ गए। अब उन्हीं के बनाए हुए नियमों को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। हमने कुछ अपना खुद से नहीं बनाया। कुछ लोगों को सुनकर के बुरा लगेगा, लेकिन भाई देखो सिंपल सी चीज है, अभी भी हम लोग जिस इकोसिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप हो, हम हो, कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि अमीर इंसान की अपन बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भी इंसान मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है ना, या लोअर क्लास से बिलोंग करता है, एक माचिस भी लेने आप जा रहे हो ना, आप टैक्स दे रहे हो। आप एक खाना खरीदने जा रहे हो, दही खरीदने जा रहे हो, दूध खरीदने जा रहे हो, नमक खरीदने के लिए जा रहे हो कम से कम दुकानों पे, आप उस पर भी टैक्स दे रहे हो। कोई भी इंसान गाड़ी खरीदने जाता है, वो गाड़ी खरीदने से पहले ही गाड़ी का टैक्स मतलब रोड का टैक्स देता है, आरटीओ का टैक्स देता है, हर चीज का टैक्स देता है। लेकिन जब वो गाड़ी किसी टोल नाके से निकलती है तो वहां पे उसके फास्ट कार्ड से या उससे मैनुअली उससे पैसा लिया जाता है, उससे चार्ज किया जाता है। ठीक है, अपन मानते हैं कि अपन हेलमेट यदि बाइक पे पहन के नहीं निकलते हैं तो अपना चालान बनता है, ठीक है, अपन फाइन देते हैं। लेकिन यदि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, यदि वो वहां का किसी भी इलाके का रोड यदि खराब हो, वहां का सांसद विधायक यदि रोड नहीं बनवा रहा है, तो क्या पब्लिक के पास ऐसे कोई राइट्स हैं कि वो जाकर के उस विधायक के ऊपर एक चालान बना सके? एक कोई भी ऐसा मतलब कि राइट्स है पब्लिक के पास, या उससे लोगों को यदि है भी, तो क्या उससे मीडिया ने या कोई पॉलिटिशियन आकर के सामने से इस बात से वो लोगों को अवगत करवाया, लोगों को बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे राइट्स भी हैं हमारे पास, है कि नहीं? सही बात है। यदि आप, एक सिंपल सी चीज जो मुझे अभी भी डिस्टर्ब करती है कि हम जब गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, हमें आरटीओ टैक्स देना होता है, रोड टैक्स देना होता है, पोल्यूशन, इंश्योरेंस। एक बात बताओ कि यदि अपन पोल्यूशन टैक्स देते भी हैं, तो क्या वो पैसा ले करके, यदि गवर्नमेंट हमसे पैसा चार्ज कर लेती है, तो क्या उसके बाद जो पोल्यूशन है सोसाइटी में वो खत्म हो जाएगा? पोल्यूशन के लिए पैसा अपन दे रहे हैं, ठीक है, अपन कर रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कम से कम उस पैसे का पेड़ तो लगाना चाहिए। जितनी लगी हुई उसको तो कटवाने पे तो लगा गवर्नमेंट। हाँ सही बात है, गलत नहीं बोल रहे ना? जितनी लगी हुई है उसको तो गवर्नमेंट तोड़वाने पे लगी हुई है कि रोड बन रहा है, रास्ता बन रहा है, ये बन रहा कभी है। सुना है कि 1 रुपए में कोई जमीन लीज पे लेता है? छोड़ जाने तो, फालतू का हम लोग धुना जाएंगे, हम लोग चमचा घोषित हो जाएंगे। अरे क्या बोलते, हाँ चमचा घोषित हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे। हम लोग दुकान खुलेगी नहीं, उससे पहले बंद हो जाएगी। भाई नहीं, ज्यादा बात नहीं। देखो भाई, पर्सनल हम लोग को नहीं होना, लेकिन जो देखो सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है ना, वो चीज जो हम रोज फेस करते हैं, वो चीजें हमें दिखती है और उस चीज का बुरा भी लगता है। लोग कह रहे करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं, कहाँ नहीं है? एक बात बताओ, अपन फ्लाइट से जा रहे हैं, यदि आपका लगेज का वेट है कि 15 किलो ज्यादा आप लेकर के नहीं जा सकते हो, सपोज आपने 1 किलो ज्यादा ले लिया, अब उस 1 किलो का 2000 से लेकर के 1000 रुपए से लेकर के या 500 रुपए, छोड़ो 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का फाइन मान देते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझा दो कि यदि सपोज ये इंसान जा रहा है, इसका वजन 80 किलो है, ठीक है, और इसके पास 15 किलो का बैग है या 10 किलो का बैग है, और मैं हूं 60 किलो का और मेरे पास बैग है 20 किलो का। ये इंसान यदि जाएगा प्लेन में तो इसको मतलब इसको कोई फाइन नहीं देना है, क्योंकि इसके पास जो लगेज है उसका वेट कंफर्म है, लेकिन जो बॉडी वेट है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा बॉडी वेट कम है, मेरा लगेज का वेट ज्यादा है, तो उससे हो सकता है कि लोग एक ऐसी संभावनाओं पे बात करते हैं कि मे भी हो सकता है कि हैवी वेट होने की वजह से प्लेन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई मुझे एक चीज समझा दो कि क्या यदि मैं 1000 रुपए दे दूंगा तो प्लेन सही चलेगा? सही बोला गलत बोला? मतलब कि फाइन लेने के अलग अलग बहाने लोगों ने ऐसे ढूंढ रखे हैं कि ये तो वही बात होगी ना कि हम आपको खाना खिला देंगे हाई पिच पे, लेकिन हमको पानी नहीं देंगे हम। अब पानी भी
वो जो होता है ना कि कहीं स्पेशल इवेंट होते हैं और वहां पे पता चलता, अरे अभी यहाँ पे जो मेसी आया था कोलकाता में, पता चला कि 200 रुपए से लेकर के 500 रुपए बोतल पानी बिका है वहां पे स्टेडियम के अंदर, वहां के मतलब। तो वही सीन है ना कि आपदा में अवसर ढूंढ के लोग बैठे हुए हैं मतलब पैसा देते ही साला हर गलत सही है। खैर आगे देखते हैं। हमारे सब जेल में बंद है और रेपिस्ट सारे बेल पर बाहर, पर कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। खाना, हवा, पानी, सब में जहर, लेकिन फिर भी ऑल इज वेल। ऑल इज वेल नहीं मंत्री जी, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज हेल। हेल। देखिए जब करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल, लिटरेसी हो अंडरगोल, न्यूज़ चैनल बने मस्खरे, इन्फ्लुएंसर खोले पोल, ऑल इज हेल। विक्टिम क्या जाने रेपिस्ट का क्या होगा, जेल मिलेगी या अगला नेता होगा, सड़कें खुदी तो हेलमेट से भी क्या होगा, टैक्स भी दो घूस भी दो, महंगाई की लात अलग से, ऑल इज है, अरे भैया ऑल इज है, अरे चाचू ऑल इज है, अरे भैया ऑल इज है। कुछ बोलना चाहो? कुछ बोलने लायक नहीं है। मैं देखो सिंपल सी बात है, पूरब जान ने मजाक मजाक में बहुत सही पॉइंट्स रखे हैं, किसी को सही लगे गलत लगे हमें उस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन बंदे ने बिल फाड़ के रख दिया लोगों का। काफी अच्छा है। हाँ काफी अच्छा है और काफी पॉजिटिव मैसेज के साथ है। मजाक मजाक में उसने जो चीजें रखी है, जो सोसाइटी कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम लोग, कि यदि कोई ब्लॉगर या कोई भी यदि मोबाइल मीडिया वाला लड़का है जाकर के किसी पॉइंट पे यदि बात करने के लिए जाता है तो वहां पे एक मॉक इकट्ठा होकर के उसको मारने लगती है। यदि किसी को कोई गलत कर रहा है, उसको चीजों को लेकर के वो पब्लिकली आ रहा है तो उसको पकड़ के मार दिया जा रहा है। एक को तो मार करके उसी के वो क्या बोलते पानी वाला टंकी में भर दिया गया, तो था ना। कोई भी रियलिटी दिखाना चाह रहा है तो उसको उसकी डेड बॉडी ही मिल रही है। सिंपल सी चीज है। और इस पे देखो सिंपल सी बात है यार, आप गवर्नमेंट हो तो आपको किस बात का डर है? आप इतना अच्छा काम करो कि लोग जबरदस्ती उसमें कमियां ढूंढे कि आप उन कमियों को ही दूर कर दो। और जब आप ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हो कि लोग आपकी कमियों पर आकर के आपसे बात करें, और जब आपके जो भी बुराई करने वाले लोग हैं वो आकर के आपसे आपकी कमियां बताएंगे ना, तो ही देश ग्रोथ करेगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, हमें 10 मिनट में ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये सब चीज़ों से ग्रोसरी नहीं चाहिए। हमें हमारे देश में जो भी जगह है, जो भी गांव के इलाके, मेन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बरसात के मौसम में रूरल सेक्टर में पहले तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सुविधा पहुंच नहीं पाती, ना ढंग के डॉक्टर होते हैं गाँव में, और बीमारियाँ अनेकों तरह की शुरू हो जाती हैं। या ऐसे मौसम होते हैं, ठंडे उंडे के मौसम होते हैं, उसमें बरसात वरसात हो जाता है तो किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि यदि किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आसपास के हॉस्पिटल को तुरंत इन्फॉर्म उस एक ऐप के थ्रू किया जाए। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कम से कम हर गांव को टावर और इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए कि लोग उन सुविधाओं का आनंद ले सकें। कि आपने यदि कोई पोर्टल बनाया भी होगा तो कम से कम बड़ी जगहों पर जैसे आकर के कोई भी पार्टी है, कोई भी पर्सन है कि वो मीडिया का इस्तेमाल करता है या खुद आकर के मीडिया के सामने अपनी बातों को रखता है, तो वो आकर के पब्लिक को बताए कि उसने बनाया क्या क्या है और उसका सही इस्तेमाल क्या है। आपने चीज़ों, आप आए मीडिया के सामने, आपने इनोग्रेशन किया, आप चले गए, उसको मतलब लोगों को समझाएगा कौन, अच्छे से डिस्प्ले कौन करेगा? इसी चक्कर में आधे से अधिक लोग तो बेवकूफ़ बन के बैठे हुए। रोज हर दूसरा आदमी, यदि गांव के लोग को डिस्टर्ब करना ना, कुछ मत कहो, बोल दो कि ब्लॉक पे आज के परसों तक का ही टाइम है, आधार कार्ड लिंक हो रहा है, किस चीज़ से नहीं पता है, वोटर ID कार्ड से लिंक हो रहा है, कुछ हो रहा हो नहीं हो रहा, बस गाँव में जाकर हल्ला कर दो और लोग अपने आंख का फाँत लगा करके पहुंच जाएंगे ब्लॉक पे। क्या करना है? आधार कार्ड लिंक करवाना, किस चीज़ से? वोटर ID कार्ड से। अच्छा ये तो पहले ही का हुआ, पर अच्छा हो गया है तो देखिए ना, राशन कार्ड से हो जाए तो कर दीजिए। नहीं राशन कार्ड से नहीं, अच्छा ये क्या कहते हैं, बिजली बिल से होगा। मतलब लोगों का है ना कि इसकी माँ का जो भी मुसीबत है लिंक कराने वाला, ये एक बार में होके खत्म हो जाए कि हम और काम कर सके। ये बकचोदी गाँव के लोग करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा ना। एक अपने साथ अपने गाँव का एक सीन बता रहा हूँ। अपन रात में सोने के लिए जा रहे थे तो कुछ लोग थे, ये फनी वाली चीज़ है, इसको प्लीज़ कोई सीरियसली मतलब और करने मत जाना भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। उन्होंने किया क्या कि गांव में एक लोग हैं वो थोड़ा सा भूत में मानते हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने एक भैया थे तो उन्होंने किया क्या, एक मटका लिया, तोड़ा उसको, उसके दरवाजे पे उस मटके को भिगो लिया पहले अच्छे से, उसके दरवाजे पे लेकर रात में रख दिया। 1 बजे का टाइम था, 3 ठो गुड़हल का फूल, ठीक है,
दो ठो आधी जली, एक ठो आधी जली अगरबत्ती और एक ठो पूरी जली अगरबत्ती, सॉरी एक ठो मतलब पूरी अगरबत्ती, लौंग, इलायची, सिंदूर, उसके बाद वो जो चढ़ाने के लिए वो आता है ना, वो क्या बोलते हैं, धूप दसांग और पंचमेवा, वो सब एक मुट्ठी लेके वहीं पे दरवाजे पे गिरा दिए। अब भाई साहब सुबह के 9 बजे होंगे, सॉरी 6 बजे होंगे, 6, 5:30, 6 का टाइम था, गर्मी का टाइम था। और भाई साहब हुआ हल्ला गाँव में। अब क्या हो रहा है, इसकी माँ का पता नहीं कौन हमारे दरवाजे पे भूत कर दिया। अच्छा, वहां तक तो सीन समझ में आता है। वो आदमी उठता है, सपोज ये कागज है, ऐसे ऐसे करके उसको किसी तरह पन्नी में हाथ में लगा के उसको बटोरता है, चपोट के पॉकेट में रखता है। ये आज पॉकेट में जा रहा है, यार पॉकेट में जाता, लेकिन अब पॉकेट में जाते का जादू हम दिखा सबके। आज के डेट से लेकर 7 दिन देख लिया, जिन कई लोग भूत हमारा पे, उनका पूरा खानदान खा जाता। और थोड़े से तोतले हैं वो सारा। अच्छा, गांव के भी लड़ाई झगड़ा होता है, उनका एक लाइन होता है, तो डांट डंडा हो टटी टटी। अब वो बड़ा कमाल का लगता है, जब भी कभी याद करते हैं हम भी आपस में झगड़ा करते हैं तो हम लोग ये चीज करते हैं, तो डांट डंडा हो टटी डंडा है, बढ़िया बढ़िया देख ले वही दे बेटा टटिया मार डरिया फाड़ दे। तो आई एम सॉरी किसी को हमारी कोई चीज़ें बुरी लगी हो तो, बट पर्सनली हमारा किसी को लेकर के कोई बुरा वो नहीं है, बट हम एक अवेयरनेस वीडियो बनाना चाहते थे। लास्ट में हम चाहते थे कि पब्लिक को उन चीज़ों से अवेयर कराया जाए जो चीज़ें सही मायने में जरूरी है। हमें 10 मिनट में खाने होने की चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन 10 मिनट में यदि हमारे घर पर किसी का तबीयत खराब हो रहा है तो कम से कम हमें 10 मिनट में एम्बुलेंस की सुविधा जरूर चाहिए। हॉस्पिटल में जाने पर ऐसा कभी सुनने को ना आए कि जैसा कि कोविड के टाइम में सुनने को आया था कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे एक्सपायर कर गए। तो ऐसी कोई चीज़ ना हो, इसके लिए हर एक गवर्नमेंट को, किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अपन टारगेट नहीं कर रहे, हर एक स्टेट को, हमारे देश में कई सारे स्टेट हैं, और हर एक स्टेट के हर एक गवर्नमेंट को, हर एक सीएम को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है यार। कोई अच्छा हो, बुरा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर इंसान के हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम सभी तरफ से, आप सभी से, कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। मौत सबकी आनी, कोई अमीर है, गरीब है, ठीक है, जो गरीब है वो इलाज नहीं करवा पाएगा तो मे भी हो सकता है वो जल्दी जाए, लेकिन जो इंसान अमीर है उसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो रहा है, नॉर्मली किसी के पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी यदि कोई चाहे तो अपन ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ रूरल सेक्टर की तरफ आप जाओ, गाँव की तरफ जाओ, क्योंकि गाँव को आपकी नज़र की, आपके असर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे गांव ऐसे हैं, यूपी में, बिहार में, बहुत सारे अपन देखे हैं, सिर्फ यूपी बिहार की अपन बात करें क्योंकि अपन इधर से बिलोंग करते हैं, कि इलाज की तंगी के कारण और पैसे की तंगी के कारण लोग इलाज नहीं करवा पाते, सही जगह पे डॉक्टर नहीं होते। सरकारी हॉस्पिटल तो होता है, लेकिन डॉक्टर साहब अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं, जिस वजह से सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता। बहुत जगह पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती, जिस वजह से लोगों को सही मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है सही समय पे, और उस वजह से लोग मर जाते हैं। एक चीज़ मेरा दिल तोड़ दिया था जब मैं देखा था कि एक इंसान अपने बच्चे को लेकर के झोले में गया था इलाज करवाने, सही समय पे जब उसको इलाज नहीं मिला तो वो शायद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास उसी बैग में अपने बच्चे को लेकर पहुंच गया था। तो इसके लिए दोषी कौन होगा? मे बी जो डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि आप भी इंसान हैं, और कभी ना कभी उस इंसान की ज़रूरत आपको भी पड़ेगी जिसको आपने दुत्कारा। पैसा आज नहीं तो कल आप कमा लोगे, लेकिन एक चीज़ समझना कि मे भी हो सकता है कि उसकी जगह पे आप हो और उसके बच्चे की जगह पे आपका खुद का बच्चा हो। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो चीज़ वो इंसान फेस कर रहा है वो चीज़ें कभी आप फेस करो, हम फेस करें, कोई और थर्ड पर्सन फेस करे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंसान बनो। पैसा तो हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन किसी को भी नीचा दिखा करके पैसा नहीं। हमें पैसा नहीं चाहिए किसी भी इंसान को डाउन दिखा करके। अपन बचपन में एक चीज़ सीखे थे कि बड़ा इतना बनो कि तुम्हारे साथ में बैठने वाला इंसान कभी खुद को नीचा ना महसूस करे। हमें उतना ही बनना है, हमें पैसा उतना नहीं कमाना कि हमारे अंदर घमंड आ जाए और हम किसी इंसान को जज करके अपने आसपास से भगाते बैठे। हमें इतना ही बड़ा बनना है कि कोई भी इंसान हमारे पास बैठे ना तो हमारे अंदर इतनी गैरत हो कि उस इंसान को कभी हम नीचा ना महसूस होने, तो उसको कभी छोटा ना फील होने। थैंक यू सो मच।